व्यूअर्स, मैं समझता हूँ अगर टेस्ट क्रिकेट ऐसे खेली जाए जैसे इंग्लैंड और इंडिया खेल रहे हैं तो मुझे लगता है इसका चार्म कभी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि दोनों टीम्स जो हैं वो कम्पैटिटिव हैं और एक दूसरे को टफ टाइम दे रही हैं। कभी एक हावी होता है, कभी दूसरा हावी होता है। आज के दिन में जो खेल जारी रहा बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। आप देखें कि जिस तरीके से इंडिया ने आकर आज बैटिंग की, सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट था आकाशदीप का 66 रन बनाना। मैं ये समझता हूँ कि इस टफ कंडीशन में इस तरह की पिच पर आकाशदीप जैसे लड़के का आकर 66 रन करना अमेजिंग था। मतलब इंडिया की तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि वाकई जिस तरह कहते हैं ना कि ये डू और डाई गेम है इंडिया के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं और उनका हर लड़का ये बिलीव करके आया है और यही चीज रिफ्लेक्ट होती है उनकी परफॉर्मेंस में। वरना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि आकाशदीप के साथ जो है जायसवाल की पार्टनरशिप लगेगी, वो मैच की सबसे बड़ी पार्टनरशिप होगी 107 रन की। जायसवाल आउटस्टैंडिंग खेले, 118 रन बनाए। और मैं ये बात जो है कैटेगोरिकली कहना चाहूंगा कि जायसवाल की अगर मैं बात करूं तो ये लड़का फ्यूचर का स्टार है। आप देखें कि अपने पहले पहले टूर पर अगर आप बड़े बड़े प्लेयर्स को भी उठाएं कि जब वो ऑस्ट्रेलिया के पहले टूर पे गए या इंग्लैंड के पहले टूर पे जाते थे तो वहां पर जाकर रन्स करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जायसवाल को मैंने देखा है कि ओपनिंग स्लॉट पर ये लड़का इतना कमाल का खेलता है। ऑस्ट्रेलियन सॉइल पर, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, मतलब हर जगह जहां भी इसे टफ कंडीशन में ले जाया जाता है ये वहां परफॉर्म करके देता है। और इतने क्रूशल मैच में उसने 118 रन बनाए और इतनी ट्रिकी सरफेस पर। फिर उसके साथ साथ जिस तरीके से आकाशदीप खेले, एक्सीलेंट है। और बात यही खत्म नहीं होती, अगर तो चले यही पार्टनरशिप हो तो बात है। इंडिया की अगर आप लोअर मिडिल ऑर्डर की बैटिंग की बात करें तो इस पूरी सीरीज में अगर जान डाल के रखी है तो वो लोअर मिडिल ऑर्डर के लड़कों ने है। आप देखिए जहां इंडिया के ऊपर से बैटर गिरते हैं तो वो नीचे से आकर उठा देते हैं इंडिया की पूरी बैटिंग को। जिस तरीके से जडेजा खेले हैं, आप देखिए जडेजा ने तो कमाल ही कर दिया इस सीरीज में। 500 प्लस रन बना दिए इस सीरीज में कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ये सीरीज शुरू होने से पहले कि जडेजा इतना रन करेंगे। आज भी वो 50 करके 53। और वाशिंगटन सुंदर तो ऐसे स्टार हैं कि जो आप इमेजिन नहीं कर सकते ये लड़का इतना कमाल करने वाला आने वाले सीजन में। कि आप देखें वो जहां उसे मौका मिलता है वो आके डिलीवर करता है। 4 चौके और 4 छक्के लगाए उस लड़के ने 53 रन बनाने में। तो कहने की बात यह है कि जब इतने स्टार्स हो, इतनी कमिटमेंट हो, इतने जबरदस्त प्लेयर आपके पास अवेलेबल हो तो फिर मैं समझता हूं कि जीतना आपका मुकद्दर है। और ये चीज वादे तौर पर रिफ्लेक्ट हो रही है। उधर से डीएसपी सिराज को देखें कि क्या जबरदस्त बॉल किया उन्होंने आखिरी ओवर में, जिस तरीके से जैक क्रॉली को बोल्ड किया है। इंडिया ने जबरदस्त बैटिंग की, अपने स्कोर को इंडिया वहां तक ले गया जहां तक कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 396 इंडिया करेगा। मैं तो बिल्कुल भी ये बिलीव नहीं कर रहा था कि इंडिया 396 करेगा और बहुत सारे लोग ये नहीं समझते थे। उसकी वजह ये थी कि भाई जिस तरह की ये पिच है इस पर ज़ाहिर है जब एक बैट्समैन आउट होता है तो आने वाले के लिए खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन 107 रन की पार्टनरशिप आकाशदीप के साथ लगाई। फिर जिस तरीके से जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने आकर खेला, धर्म जुरल ने 34 रन बनाए, वो रन्स को लेकर 396 तक। और अब इंग्लैंड को चेस करना है 374। इंग्लैंड ने 378 चेस किया हुआ है सबसे ज्यादा, लेकिन आज तक ओवल में इतना बड़ा टारगेट कभी चेज नहीं हुआ। और वो वादे तौर पर नजर भी आ रहा है। 13-14 ओवर हुए हैं, 50 रन इंग्लैंड ने जरूर बनाए हैं। एक विकेट उनकी गिरी है लास्ट ओवर में, लेकिन इंग्लैंड बैटर जो है वो वादे तौर पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी बॉल हाथ पे लग रही है, कभी लात पे लग रही है, कभी सामने से बीट हो रहे हैं, कभी गेंद तेजी से नीचे बैठ रही है। तो मतलब ये नहीं कि विकेट अनइवन भी हो गया है और उसके अंदर मूवमेंट अभी तक मौजूद है। और अगर सुबह कहीं ओवरकास्ट कंडीशन हुई और सिराज और आकाशदीप ने आकर अपनी बॉलिंग स्टार्ट की तो मुझे लगता है कि ये सुबह पहले सेशन में 3-4 विकेट जो है वो निकाल देंगे। जब इंग्लैंड लंच पे जाएगा तो 4-5 विकेट इजीली डाउन होंगे। तो मुझे इसलिए लगता है कि इंडिया जो है ना कल ही के दिन में ये मैच को रैप अप कर देगा। और ज्यादा चांस तो यही है कि अगर इंडिया विकेट्स लेगा तो भी मैच ये कल रैप अप है, और अगर विकेट्स नहीं गिरती तो ज़ाहिर डेफिनेटली फिर इंग्लैंड मार मार के ये रन बना लेगा। लेकिन इसके चांसेस बड़े लो हैं। 70 to 80% चांस यही है कि इंडिया जो है ये मैच जीत लेगा, क्योंकि इस ग्राउंड के स्टैट्स ऐसा बताते हैं। और जिस तरीके से इंडियन बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, इंडियन लड़कों ने जिस तरह से बैटिंग की, आप देखें कि इतनी टफ कंडीशन में वो इंडिया डाउन जाता है, फिर उसके लड़के प्रेशर में आकर ज्यादा बेहतर खेलते हैं। आप देखिए पहली इनिंग्स में इंडिया डाउन गया, 23 रन की लीड इंग्लैंड ने ली, लेकिन वो ज्यादा बेहतर खेले आकर उन्होंने 396 करके 374 रन का टारगेट दे दिया। तो अब इंग्लैंड जो है वो दबा दबा इसलिए खेल रहा है कि उसे पता है कितना बड़ा रन करना है। आप बिल्कुल लापरवाही से भी नहीं खेल सकते। और इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि उसके दो ही बैटर मैं समझता हूं जो असल हैं, वो है बेन डकिट और एक दूसरे जोए रूट। इसके अलावा ओले पोप को मैं नहीं समझता कि वो कुछ कर पाएंगे। हाँ, हैरी ब्रूक का ये है कि वो
रन्स बना भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि वो बिल्कुल लापरवाही से खेलते हैं। और जेमी स्मिथ जो है वो शुरू में रन्स किए है, इंग्लैंड की तरफ से बेहतर रन्स करने में शामिल रहे हैं, लेकिन वो भी जो है वो ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, उस तरीके से बैटिंग नहीं कर सके। जैकब बीथल नए हैं, तो इंग्लैंड के लिए इतना बड़ा टारगेट चेस करने के लिए बेन डकेट या जोए रूट, इन दोनों में से किसी एक से बड़ा 100 रिक्वायर्ड है, तब जाके इंग्लैंड शायद इस रन के चेस के करीब जा सके या चेस कर सके। अदरवाइज जो है मुझे नामुमकिन दिखाई देता है। और इंडिया के जो बॉलर है जैसे मोहम्मद सिराज, भाई वो जब बुमराह होते हैं तो पता नहीं उन्हें क्या होता है, वो उस तरह से गेंद नहीं कर पाते, लेकिन विदाउट बुमराह तो वो इतने लीथल होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। जिस तरीके से उन्होंने पिछली इनिंग्स में कमबैक करवाया और आज जिस तरीके से जैक क्रॉली को बोल्ड किया, मतलब बेबस कर दिया सामने वाले को, उन्होंने समझ नहीं आने दी। तो इंडिया जो है वो मैं समझता हूं मैच में ऑलरेडी आगे जा चुका है, और 70 to 80% चांस ये है कि कल के दिन में जब मैच खत्म होगा तो इंडिया जो है वो विक्टोरियस होगा, और इंडिया ये सीरीज 2-2 से बराबर करने में कामयाब हो जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि ये जो सीरीज थी इसमें जीत हार से परे जो सबसे बेहतरीन चीज थी वो थी क्रिकेट, जो सबको देखने को मिली। और मेरा ख्याल है हर बंदे ने जो क्रिकेट को समझता है उसने इस सीरीज को एंजॉय किया, और एक एक बॉल देखने से ताल्लुक रखती थी। और आप देखें कि 5 के 5 दिन मैंने नहीं देखा कि किसी ग्राउंड में जो है वो क्राउड कम आया हो, और पांच और एक से बढ़कर एक बैटिंग देखने को मिली है। आप जडेजा को देखें, वो 500 रन बना दिया उन्होंने सीरीज में। आप शुभमन गिल को देखें, उन्होंने 750 रन कर दिए। उधर से देखें, जॉश टंग की तारीफ करनी होगी, जॉश टंग ने मैच में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, और ये लड़का फ्यूचर में इंग्लैंड के लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होगा अगर वो अपनी लाइनो लेंथ पे थोड़ा काबू पा ले। आप देखिए इस इनिंग्स में उन्होंने 5 विकेट लिए, और सबसे बड़ी बात लंबे लंबे स्पेल करते हैं, 7-8 ओवर के स्पेल कर जाते हैं। और एटकिंसन भी बेहतर बॉल कर रहे हैं, और ये एशिज में इनको लाजमी फायदा देंगे। 5 विकेट उन्होंने एक दफा ली, 4 एक दफा। इंग्लैंड की तरफ से जॉर्ज टंग लीडिंग विकेट टेकर है 19 विकेटें लेकर। आप कोई सीरीज शुरू होने से पहले मेरा ख्याल है कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता था कि जॉर्ज टंग जो है वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर होंगे इंग्लैंड की तरफ से। अभी 2 मैचेस वो खेले नहीं है, इवन देन उन्होंने 19 विकेट लिए हैं। तो इसका मतलब है कि उनका विकेट टेकिंग एबिलिटी है। और इस टेस्ट मैच में मैं समझता हूं खासतौर पर दूसरी इनिंग्स में एक्सेप्शनल बॉलिंग थी जॉर्ज टंग की। अगर इंडिया यहां पहुंचा है तो उसमें बड़ा हाथ इंग्लैंड का भी है कि उन्होंने कैचेज इतने ड्रॉप किए, इतने चांसेस दिए, और जिसको इंडिया ने अवेल किया अपॉर्चुनिटी के तौर पर, और उन्होंने इतना बड़ा टोटल लगा दिया बोर्ड पर। अब इतने बड़े टोटल के सामने इंग्लैंड मुझे थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रहा है। उसकी वजह सीधी सी है कि मुश्किल कंडीशन है, प्लेइंग कंडीशन इतनी कोई आसान है नहीं, और यहाँ पर इतना बड़ा रन चेज आज तक हुआ नहीं, और इसके करीब जाना, ये रन चेस करना, मुझे लगता नहीं है कि इंग्लैंड ये कर पाएगा, क्योंकि इंग्लैंड की बैटिंग भी वीक चल रही है। जिस तरीके से बेन स्टोक्स आउट हुए हैं तो वहाँ भी वीक है। फिर दूसरा क्रिस वोक्स जो है वो अनफिट हो चुके हैं, वो फील्ड में नहीं आए, उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की, उन्होंने पिछली इनिंग में भी बैटिंग नहीं की, तो वो अब भी नहीं आएंगे। तो जाहिर है पहले ही 9 बैटर ने खेल रहे हैं, तो इंग्लैंड को ये भी एक प्रॉब्लम हुई इस टेस्ट मैच में, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम ना होती तो शायद मैच का रिजल्ट किसी और तरफ हो सकता था, क्योंकि क्रिस वोक्स इस तरह की कंडीशन के लिए बड़े हेल्पफुल बॉलर हैं कि जहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीम हो, पेस हो, गेंद में मूवमेंट हो, तो वहां तो वो बहुत तंग करते हैं। लेकिन ये है कि वो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ही उनके लिए प्रॉब्लम हो गई, वो आउट ही हो गए मैच से। तो खैर ये मैच का हिस्सा है। अब इस वक्त जो सिचुएशन है व्यूअर्स, इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है और वाज़ेह तौर पर आगे दिखाई देता है, और मुझे लगता है कि इंडिया इजीली जो है ये मैच कल जीत लेगा। अब देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।